नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैवली मुंडा पर। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में वृंदावन का कुंभ दिखाएंगे और साथ ही साथ वृंदावन के सभी मंदिरों के दर्शन भी कराएंगे। तो चलिए यात्रा आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम निज़ामुद्दीन बस अड्डा पहुँचे। वहाँ से हमने वृंदावन की बस पकड़ी जिसका किराया था 200 रुपये। बस ने हमें वृंदावन के हाईवे पे उतारा। वहाँ से थोड़ी ही दूर पैदल चल के वृंदावन के लिए ऑटो गए। शेयरिंग में आपको एक किराया 30 से 50 रुपये तक का पड़ेगा। ऑटो ने हमें कुंभ मेले तक छोड़ा। चूँकि घाट बहुत दूर था तो हमने वहाँ से रिक्शा किया जो कि पर पर्सन 10 रुपये था। मेले का नज़ारा बहुत ही भव्य और सुंदर था। यहाँ जगह जगह पंडाल लगे हुए थे। इसमें हर समय भजन कीर्तन चल रहे थे। यहाँ खाने पीने की सुविधा भी अधिक थी। जगह जगह छोटे मोटे स्टॉल लगे थे और यहाँ मनोरंजन के लिए झूले भी लगे थे। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि यहाँ कुंभ क्यों लगता है तो उसके पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि गरुड़देव की माता श्री बहुत बीमार थी। उनके प्राण बचाने हेतु गरुड़देव स्वर्ग से अमृत कलश धरती पर ले आए थे। कुछ पल विश्राम के लिए वो यमुना से लगे पेड़ के ऊपर बैठे तो उन्होंने अमृत कलश उस पेड़ पर रख दिया, जिसकी बूंदें यमुना में छलकी, जिस कारण से यहाँ पर भी कुंभ आरंभ हो गया। मेले में बहुत ही सारे ऐसे भी पंडाल हैं जिनमें भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई थी। तो चलिए आइए उनके दर्शन करते हैं। घाट पर टेंट लगा हुआ था। यहाँ सुबह होली खेली गई थी। यहाँ नहाने की बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। यहाँ से नहाने के बाद हम बांके बिहारी मंदिर की ओर निकल गए। मेले से हमने बांके बिहारी मंदिर की ओर का रिक्शा किया। पर पर्सन हमें 20 रुपये पड़ा और वहाँ हमने धर्मशाला ली। आपको यहाँ स्टार्टिंग मिनिमम 200 रुपये पर पर्सन में मिल जाएगी। धर्मशाला में सामान रखने के बाद हम बांके बिहारी मंदिर की ओर चल पड़े। बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के बाद हमने यहाँ नाश्ता किया। उसके बाद हम निधि वन की ओर निकल पड़े।
यहाँ पे बहुत ही पुराने और सुंदर सुंदर वृक्ष हैं जो कि आपस में एक दूसरे से लिपट रहे हैं। इस वन की ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ रात में राधे कृष्ण रास करते हैं और यहाँ जितने भी वृक्ष हैं वह गोपियों के रूप में समाहित हो जाती है। निधि वन के अंदर यहाँ राधा कृष्ण का मंदिर है जहाँ पर उनके लिए श्रृंगार भी चढ़ता है। आगे जाके एक और मंदिर था जहाँ लिखा था बंसी छोरी राधा रानी। इस मंदिर में आपको राधा रानी बंसी बजाते हुए दिख रही होंगी। निधि वन के बाद हम प्रेम मंदिर की ओर निकल पड़े। प्रेम मंदिर के लिए हमने रिक्शा किया जिसका किराया पर पर्सन 20 रुपये पड़ा। प्रेम मंदिर बहुत ही भव्य मंदिर है और ये अपनी रंगों भरी जगमगाहट से बहुत ही सुंदर दिख रहा है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर और अद्भुत है और यहाँ पर राधा कृष्ण के बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य हैं। प्रेम मंदिर के दर्शन करने के बाद हम
वापस धर्मशाला आए और अगली सुबह हम गोवर्धन पर्वत की यात्रा के लिए निकल गए। वृंदावन से गोवर्धन तक की यात्रा के लिए हमने ऑटो किया, जिसका किराया 40 रुपये पर पर्सन पड़ा। यहाँ कुछ यात्री होली का महोत्सव मनाते हुए जा रहे थे। सबसे पहले हमने यहाँ गोवर्धन जी के दर्शन किए, वहाँ उन्हें दूध चढ़ाया। उसके बाद हमने गोवर्धन परिक्रमा आरंभ कर दी। परिक्रमा हमने रिक्शे से की, जिसका किराया पर पर्सन 100 रुपये था। पूरी परिक्रमा टोटल 21 किलोमीटर थी। इसमें बड़ी परिक्रमा 12 किलोमीटर और छोटी परिक्रमा 9 किलोमीटर की थी। ये गोवर्धन पर्वत है, जो कि बहुत ही विशाल है। ये कृष्ण जी के प्रिय सखा का मंदिर है। ये राधा रानी का कुंड है और एक तरफ कृष्ण कुंड है। ये गोवर्धन पर्वत का दूसरा छोर है। इसके बाद रिक्शे वाले ने हमें वहीं छोड़ दिया जहाँ से हमने यात्रा आरंभ की थी। गोवर्धन से हमने मथुरा का ऑटो पकड़ा, जो कि पर पर्सन 20 या 30 रुपये पड़ा। वहाँ से हमने दिल्ली के लिए बस पकड़ी, जिसका किराया 180 रुपये था। तो चलिए दोस्तों, आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली यात्रा में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें। और अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।